ये 65 सेकंड का वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क की उस सोच पर मोहर है जिसने आज उसे कट्टरता और कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। इससे पहले मैं अगर लिंक कर दूं तो थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा एक श्रीलंकन को हमने जला दिया था इसी मजहबी जुनूनियत की वजह से। तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए हैं, वरना पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती। मेरे साहब, आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं, इस मजहबी जुनूनियत को और इलिटरेसी को? हाउ डू यू सी दिस? कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा, और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे। पहले मेरी बात पहले हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। बिरसा साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि ये एक मजहबी जुनूनियत तो है ही है, लेकिन इलिटरेसी भी है। ये हमारे मुआशरे में लार्ज एक इलिटरेसी है। हमने उसको जांचने समझने की कोशिश नहीं की, हर बंदे ने उसको बस कि हलवा लिखा हुआ या कुछ ऐसे अरबी में या उर्दू में शब्द लिखे हुए से औरत का कपड़ा उतारना, ये कुरान में लिखा हुआ है। इस बात की इजाजत कुरान दे रहा है, इस बात की इजाजत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहा है। आज आपको हम बताएंगे कि कैसे एक महिला बिना गलती किए इश्क निंदा के आरोपों से घिर गई, कैसे एक महिला कट्टरपंथियों के सामने बिना किसी गलती की जिंदगी की भीख मांगती रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिरसा साहब कि ये मसाइल खत्म नहीं हो सकते, और तो इस तरह का तो जुनूनी एक कल्चर है यहाँ पे। लेकिन बिरसा साहब, ये जो एक अंडरस्टैंडिंग मिडिल ईस्ट में है, जो बहरीन के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, वो मैं एक अभी थोड़ी अर्सा पहले वो अनवर मकसूद का एक आई थिंक पैरोडी अकाउंट है, या ट्विटर के ऊपर या उनका रियल अकाउंट है, आई थिंक पैरोडी अकाउंट है, जिस पे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि अरबियों ने सारा इस्लाम पाकिस्तान मुंतकिल करके खुद अयाशियां शुरू कर दी हैं। ये सब मानसिकता भारत के अश्लील और बेहुदा मुसलमान मर्दों के अंदर भी है और पूरे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर भी है। मैंने देखा, मैंने रिसर्च मारा तो मुझे पता चला कि ये लड़की ये कुर्ता पहनी हुई थी ना, ये कुर्ता पहनी हुई थी, और उसको पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है। और साथ साथ जितने भी आपके इस्लामिक बेहुदा प्रीचर हैं, उन्होंने भी फतवा जारी करना स्टार्ट कर दिया। और जो मॉब में जो मर्दों ने, अश्लील मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा, बदतमीज, अश्लील, बेहुदा, नाकारा, आवारा मर्दों ने उसको घेरा था, वो उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। छी 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 थू। ये है मुसलमान, और सोचता है पाकिस्तान और भारत का मुसलमान कि उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऐठनपना है ना, ये जो आवारगी है ना, ये जो बेहूदगी है ना मुसलमान मर्दों की, ये ऐसे मुसलमान मर्दों को दुनिया के किसी भी कोने में इज्जत नहीं मिलने वाली है। आप लोग क्या गाना गाते हैं, और आप जब रिएक्शन में निकलती हैं आप लोग, तो आप लोग वो महिलाएं जो जिहादन औरतें होती हैं, वो क्या गाना गाती हैं? नहीं नहीं, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, भारत में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। सुनिए, भारत में मुसलमान बेटियों पर अत्याचार करने वाला मुसलमान मर्द ही होता है, और हिंदू बेटियों पर अत्याचार करने वाला भी मुसलमान मर्द ही होता है। समझ में आई बात? अब आती है बात कि वो तो भला हो पुलिस का जो उसने रेस्क्यू कर लिया, और फिर उसको पूरा हिजाब बंधवा करके, उसका पूरा मुंह ढकवा करके, उससे हाथ जोड़ करके माफी मंगवाई गई कि तुम ऐसा नहीं कर सकती थी, और उसने माफी मांगी।
ऐसे ऐसे मुल्ला मौलवियों को नंगा करके, चड्डी उतार करके पूरे रोड पर दौड़ा देती। अगर ये भारत का मुल्ला होता तो मैं दौड़ा देती, मैं अकेले ये काम कर देती। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती। हालांकि उसके कुर्ते पर तो हलवा भी लिखा हुआ नहीं था, उसके कुर्ते पे एक डिजाइन बनी हुई थी जो हा हा का शक्ल बता रहा था। और उर्दू एंड अरबिक इज जस्ट अ लैंग्वेज एंड नथिंग एल्स। कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है। जैसे सारे लैंग्वेजेस है वैसे ही वो भी एक लैंग्वेज। और मुझे याद आ रहा है कि यूके में एक फैशन शो हुआ था जिसमें अरबिक में अल्लाह लिखा हुआ था, तो उसको भी बैन करवाया था इन मुसलमानों ने। और सबसे ज्यादा मिचल मीटिंग निकाला था आपके पाकिस्तानियों ने और हमारे भारत के मुसलमानों ने। सबका पैंट खोल खोल करके, चड्डी उतार उतार करके सबके पीछे में कुत्ता दौड़ा देना चाहिए। आप सोचो कि कितना अश्लील है आपके पाकिस्तान का इस्लामिक प्रीचर, और जिसकी एक जिंदा मिसाल मैं आपको अभी दे देती हूँ कि कितना अश्लील है। रुकिए, मैं आपको उसकी जिंदा मिसाल देती हूँ। और ऐसे ऐसे इस्लामिक प्रीचर को आपके पाकिस्तान के लोग सुनते हैं और मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं, और हमारे भारत के भी लोग उसको फॉलो करते हैं। हाँ, ये रहा, सुनिए। अगर अल्लाह मियां औरत को तलाक का हक दे देते ना, हम सब रंडे पे बैठे हुए होते यहाँ पे। हकीकत बता रहा हूँ। अगर अल्लाह मियां औरत को तलाक का हक दे देते ना, हम सब रंडे पे बैठे हुए होते यहाँ पे। हकीकत बता रहा हूँ। आपका ही है नमूना, बंदर छाप, आपका ही बंदर छाप है। अब आती है बात कि 3 महीना पहले टीम सरेआम, आपके यहाँ एक चैनल काम करती है जिसके टीम सरेआम, जिसकी टीम ने एक औरत को अपने खाविंद से बचाया और उसको जेल की सलाखों में डाला। वो मर्द क्या किया था, अपनी बीवी का बाल जो है काट करके जला दिया था और उसके पूरे शरीर को कुचल कुचल करके मारा था। उसकी बेटी ने एक सोने का टॉप्स गोल्ड का पहना हुआ था, उसका कान काट लिया था, और बेटी को भी और बीवी को भी और 4 बच्चों को मार मार करके जो हाल किया था उसकी कोई इंतहा नहीं है। और बेटी का कान काट करके वो गोल्ड का टॉप्स निकाल करके क्या पिया था, जा करके आपके यहाँ शराब और नशे को आइस बोला जाता